जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौतम वंशी राजपूतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों क्षत्रिय राजपूत गौतम वंश वही वंश है जिसमें राजा सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और बाद में वो ही महात्मा बुद्ध बने थे। दोस्तों इस वंश को सूर्यवंश की शाखा कहा जाता है और ये सूर्यवंश इक्ष्वाकु और शाक्य वंश है। इसका गोत्र गौतम है। प्रवर हैं इसके गौतम, आंडीरस, अपसार, बाहरे सप्त और ध्रुव। दोस्तों इस वंश की कुल देवी है चामुंडा माता, बंदी माता और दुर्गा माता। देवता है महादेव, योगेश्वर, श्री रामचंद्र जी। वेद है यजुर्वेद, शाखा है वाजसनेयी, प्रसिद्ध महापुरुष हैं गौतम बुद्ध, सूत्र है पारस्कर ग्रह सूत्र। प्राचीन राज्य है कपिलवस्तु, अर्गल, मेहर नगर, कोरांव, बारां, लश्करपुर, ओया, बदायूं। निवास है इनका अवध, रुहेलखंड, पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश में। शाखाएं हैं कंडवार, गौनिहा, रावत, अटैया, गौतमिया आदि। तो दोस्तों इसकी प्राचीन शाखाएं हैं मौर्य यानी कि मौर्य और परमार यानी कि संभवत। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी वंश में हुआ था। वंश भास्कर के अनुसार भगवान राम के इसी वंशज ने प्राचीन काल में अपना राज्य नेपाल में स्थापित किया। इसी वंश में महाराणा शाक्य सिंह हुए जिनके नाम से यह शाक्य वंश कहा गया। इसकी राजधानी कपिलवस्तु यानी कि गोरखपुर थी। इसी वंश में आगे चलकर शुद्धोधन हुए जिनकी बड़ी रानी से सिद्धार्थ उत्पन्न हुए जो गौतम नाम से सुविख्यात हुए, जो संसार से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। संसार से विरक्त होने से पहले उनकी रानी यशोधरा को पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। इन्हीं गौतम बुद्ध के वंशज गौतम राजपूत कहलाए हैं। इस वंश में राव, रावत, राणा, राजा आदि पदवी प्राप्त घराने हैं। गौतम सूर्यवंशी राजपूत हैं। ये अयोध्या के सूर्यवंश से अलग हुई शाखा है। इन्हें पहले शाक्य वंश भी कहा जाता था। गौतम ऋषि द्वारा दीक्षित होने के कारण भी इनका गोत्र गौतम हुआ माना जाता है। अश्वघोष के अनुसार गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुनि अपने महात्म्य के कारण दीर्घ तपस के समान और अपनी बुद्धि के कारण काव्य यानी कि शुक्र तथा अंगीरस के समान था। उसका आश्रम हिमालय के पीछे था। कई इक्ष्वाकुवंशी राजपूत मातृद्वेष के कारण और अपने पिता के सत्य की रक्षा के निमित्त राजलक्ष्मी का परित्याग कर उस आश्रम में जा रहे थे। कपिल उनका उपाध्याय यानी कि गुरु हुआ, जिससे वे राजकुमार जो पहले कौत्स गोत्री थे अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गौतम गोत्री कहलाए। दोस्तों गुरु गोत्र धारण करने के कारण एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के हो जाते हैं। जैसे कि राम यानी कि बलराम का गोत्र गार्ग्य है और वासुभद्र यानी कि कृष्ण का गौतम गोत्र हुआ है। जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया वह शाक नामक वृक्षों से आच्छादित होने के कारण वे इक्ष्वाकुवंशी शाक्य नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम गोत्री कपिल ने अपने वंश की प्रथा के अनुसार उन राजपुत्रों के संस्कार किए और उक्त मुनि तथा उन क्षत्रिय पुंगव राजपुत्रों के कारण उस आश्रम ने एक साथ ब्रह्म क्षत्र की शोभा धारण की। शाक्य राज्य पर कौशल नरेश विभग द्वारा आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद बचे हुए शाक्य गौतम क्षत्रियों द्वारा अमृतोदन के पुत्र पांडु के नेतृत्व में अर्गल राज्य की स्थापना की गई। अर्गल आज के पूर्वांचल के फतेहपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध गौतम राजा अंगद देव ने अपने नाम का रिंद नदी के किनारे अर्गल नाम की आबादी को आबाद करवाया और गौतम के खानदान की राजधानी स्थापित की। राजा अंगद देव की लड़की अंगारमती राजा कर्णदेव से ब्याही गई थी। राजा अंगद देव ने अर्गल से 3 मील दक्षिण की तरफ एक किला बनवाया जिसका नाम था सीकरी कोट, जिसके अवशेष आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। दोस्तों इसके बाद राजा अंगद देव हुए, बलिभद्र देव हुए, राजा श्रीमान देव हुए और राजा ध्वजमान देव हुए। राजा शिवमान देव ने
अर्गल से 1 मील दक्षिण रिंद की नदी के किनारे अर्गलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। यहाँ आज भी शिव व्रत का मेला लगता है। अर्गल राजा कलिंग देव ने रिंद नदी के किनारे कोड़े यानी कि कोरा का किला बनवाया। 13वीं शताब्दी में भरों द्वारा अर्गल का हिस्सा दबा लिया गया था। उस समय अर्गल राज्य में अवध क्षेत्र के कन्नौज के रायबरेली, फतेहपुर, बांदा के कुछ क्षेत्र आते थे। 1320 के पास अर्गल के गौतम राजा नचिकेत सिंह व बैस ठाकुर अभय सिंह व निर्भय सिंह का जिक्र आता है। उस समय बैसवारा के सम्राट हर्षवर्धन के वंशज बैस ठाकुरों का उदय हो रहा था। उनके नाम पर ही इस क्षेत्र को बैसवारा क्षेत्र कहा गया है। एक युद्ध में नचिकेत सिंह और उनकी पत्नी को गंगा स्नान के समय विरोधी मुसलमान सेना ने घेर लिया तो निर्भय व अभय सिंह ने उन्हें बचाया था। इसमें निर्भय सिंह को वीर गति प्राप्त हुई थी। राजा ने अभय सिंह की बहादुरी से खुश होकर उन्हें अपनी पुत्री ब्याह दी और दहेज में उसे डोडिया खेड़ा का क्षेत्र सहित रायबरेली के 24 परगना, उस समय यह रायबरेली में आता था, और फतेहपुर का आशा खेड़ा का राजा उसे बना दिया। 1323 ईस्वी में अभय सिंह बैस यहाँ के राजा हुए थे। यह पूरा क्षेत्र भरों से खाली कराने के अभय सिंह की 2 पीढ़ियाँ लगी। इसके बाद आगे की पीढ़ी में मर्दन सिंह का जिक्र आता है। अर्गल के गौतम राजा द्वारा चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया था, जिससे शेर शाह सूरी को मुगलों को पराजित कर भारत का सम्राट बनने में सहायता मिली। जब मुगलों का भारत में दोबारा आधिपत्य हुआ तो उन्होंने बदले की भावना से अर्गल राज्य का हमला किया और यह राज्य नष्ट कर दिया। फिर भी बस्ती गोरखपुर क्षेत्र में गौतम राजपूतों की प्रभु सत्ता बनी रही और ब्रिटिश काल तक गौतम राजपूतों के एक जमींदार परिवार शिवराम सिंह यानी कि लाला को अर्गल नरेश की उपाधि बनी रही। अर्गल के गौतम राजपूतों की एक शाखा पूर्वांचल गई। वहाँ मेहनगर के राजा विक्रमजीत गौतम ने किसी मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें राजपूत समाज से बाहर कर दिया गया। विक्रमजीत की मुस्लिम पत्नी के पुत्र ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, जिसका नाम आजम खान रखा गया। इसी आजम खान ने आजमगढ़ राज्य की नींव रखी। इस क्षेत्र के गौतम राजपूतों ने औरंगजेब का भी मुकाबला किया था। उत्तराधिकार संघर्ष में शाह सूजा भागकर फतेहपुर आया था, जिसे गौतम राजपूतों ने शरण दी थी। जिसके बाद औरंगजेब की 90,000 सेना ने हमला किया, जिसका 2,000 गौतम राजपूतों द्वारा वीरता से मुकाबला किया गया। इसमें हिंदू राजपूतों के साथ मुस्लिम गौतम ठाकुरों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। बाद में यहाँ के गौतम राजपूतों ने अंग्रेजों का भी जमकर मुकाबला किया और बगावत के कारण एक इमली के पेड़ पर 52 गौतम राजपूतों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई। बस्ती जिले में नगर के गौतम राजा प्रताप नारायण सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था तथा अंग्रेजों को कई बार मात दी, लेकिन उनके कुछ दुष्ट सहयोगियों द्वारा विश्वासघात करने के कारण वो पकड़े गए तथा उन्हें अंग्रेजों द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई। आज के समय में गौतम राजपूतों की बस्ती फतेहपुर, मुरादाबाद, बदायूं, गाजीपुर, कानपुर, बलिया, आजमगढ़, फैज़ाबाद, बांदा, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, शाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बहराइच जिले में पड़ती है, जो कि सभी उत्तर प्रदेश में है। बिहार में आरा, छपरा और दरभंगा में ये पाए जाते हैं। मंदसौर, चंद्रपुरा, नारायणगढ़ और रायपुर मध्य प्रदेश के जिले हैं, जहां पर ये क्षत्रिय पाए जाते हैं। इनकी शाखा कंडवार, दुधेला पहाड़ी तक जिला छपरा बिहार में बहुसंख्या में बसे हैं। चंद्रपुरा, नारायणगढ़, मंदसौर में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आकर गौतम राजपूत बसे हैं। कुछ गौतम राजपूत पंजाब के पटियाला और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा में भी मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ खापों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे गौतमिया गौतम की, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में है। दूसरी इनकी खाप है गोनिया गौतम,
जो बिहार के बलिया और शाहाबाद जिलों में मिलते हैं। इनकी एक खाप है कंडवार गौतम, जो कि कंडवान घाट के पास रहने के कारण इस गौतमीय क्षत्रियों को कंडवार गौतम कहे जाने लगे। ये बिहार के छपरा आदि जिलों में मिलते हैं। इनकी एक खाप है अंटैया गौतम। इन्होंने अपनी जागीर अंट संट यानी कि व्यर्थ में ही खो दी, इसलिए अंटैया गौतम कहलाए। ये सरयू नदी के किनारे चकिया, श्रीनगर, जमालपुर, नारायणगढ़ आदि गांव में पाए जाते हैं। इनकी एक और खाप है मौर्य गौतम। इस वंश के क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के मथुरा, फतेहपुर सीकरी, मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर तथा निमाड़, बिहार के आरा जिलों में पाए जाते हैं। इनकी एक खाप है रावत क्षत्रिय। इनका गोत्र है भारद्वाज और प्रवर 3 है, भारद्वाज, बृहस्पति और अंगिरस। वेद है यजुर्वेद, देवी है चंडी। गौतम वंश की उपशाखा है ये। इस क्षत्रिय का निवास उन्नाव तथा फतेहपुर जिलों में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया गौतम वंशीय क्षत्रियों या राजपूतों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।